हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में जो टेबल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो टेबलर क्वेश्चंस आते हैं जिनको फिल करना होता है, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ये जीएसटी सीरीज़ का हमारा चौथा वीडियो। इसके पहले हमने 3 वीडियोज़ डाल दिए हैं, जिसमें पहला वीडियो है जीएसटी के सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन से, जीएसटी क्या होती है और उससे कुछ फैक्ट जो ऑब्जेक्टिव लेवल पे आपसे पूछ सकता है। दूसरे वीडियो में हमने डाला है जीएसटी से जो चेन रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, जैसे कोई एक आर्टिकल है जिसको ए ने सेल किया बी को, बी ने सेल किया सी को, सी ने सेल किया डी को, और उसमें से आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, नेट टैक्स या टोटल प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। वो वीडियो सेकंड में हमने पढ़ा रखा है। वीडियो थर्ड में हमने इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को लेकर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या होता है इंट्रा स्टेट, क्या होता है इंटर स्टेट, या कब जीएसटी डिवाइड होगा नहीं होगा, तो वो हमने वीडियो थर्ड में डाउट क्लियर कर रखा है। और आज ये हमारा जीएसटी के अंदर चौथा वीडियो है, जिसमें आज हम बताएंगे जो जीएसटी के टेबल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर कि आपने जीएसटी के वो पुराने तीनों वीडियोस देख लिए हों। ना देखे हों तो इस वीडियो को पॉज करिए, पहले उन तीनों वीडियोस को देखिए जा करके। अगर आप उनको देख लेंगे तभी ये वीडियोस आपको समझ में आएगा। अगर आपने उन वीडियोस को देख लिया हो तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। ये हमारी एक जीएसटी की टेबल होती है। आपने कभी कोई सामान खरीदा होगा, अगर प्रोडक्ट रिसेंटली में 2-3 सालों में कभी दवा लेने गए हो या कोई प्रोडक्ट लेने गए, जब आपने उसका बिल मांगा होगा, जो पक्का बिल होता है, जो कंप्यूटर के प्रिंटर से वो टाइप करके आपको देता है, तो उसका जो बिल होगा वो कुछ इसी तरीके का होता है। आपके कहीं एमआरपी लिखा होगा, उसमें कुछ अगर आप उसने आपको डिस्काउंट दिया होगा तो वो डिस्काउंट वाली प्राइस दी गई होगी, फिर बगल में डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट के बाद कितने रुपए की वो सामान पड़ी है आपको, फिर बगल में एस या सी जीएसटी या कहीं कहीं आई जीएसटी होगा, उसके बगल में टोटल प्राइस होता है, और नीचे एक कॉलम में लिखा होता है टोटल बिलिंग अमाउंट, टोटल आपका अमाउंट कितना हो रहा है। तो ये वही टेबल है जो आपको प्रिंटेड मिलती है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस टेबल को कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे फिल किया जाता है। वो आपको कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बता देगा। जैसे हमने मान लिया हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं ABCD, ये वो इनकी एमआरपी है 100 रुपीज़, 200, 300, 400। फिर कुछ प्रोडक्ट्स में आपको वो डिस्काउंट देगा, कुछ में हो सकता ना भी दे। जैसे मान लीजिए ए में उसने आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया, बी में मान लीजिए उसने आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया, सी में अगेन उसने आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया, और डी में उसने अगेन आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया। इस डैश का मतलब होता है कि उसने आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया। ये मत सोचेगा कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ अपनी मर्जी से कोई डिस्काउंट भर लीजिएगा। यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इस डैश का मतलब है यहाँ पे कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं गया है, इसलिए ये डैश है। ये कोई फिल इन द ब्लैंक्स वाला डैश नहीं है कि यहाँ अपनी मर्जी से कोई डिस्काउंट भर लीजिए। अब आपको निकालना है यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू। 100 रुपये इसकी एमआरपी है, 10% का इस पर डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी होगी। तो डिस्काउंटेड वैल्यू देखिए कैसे निकाली जाती है। 10% का डिस्काउंट मिल गया ना, यानी प्राइस की वैल्यू बची कितनी। टोटल कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 10% का डिस्काउंट मिल गया तो वो चीज बची कितनी, 90%, यानी कि 90% ऑफ 100। या इसको और सही से लिखने की कोशिश करेंगे अगर आप, तो 90% ऑफ 100, ये कट गया, कितना बचा आपका 90 रुपीज। तो आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी आ गई 90 रुपीज। यहां पे डिस्काउंट कुछ है नहीं, तो जो आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी 200 रुपीज ही होगी। आगे देखिए 300 रुपए इसकी एमआरपी है, 20% का आपको इसमें क्या मिल रहा है डिस्काउंट। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 20% का डिस्काउंट मिल गया, यानी सामान बची कितने परसेंट 80%, यानी 80% ऑफ 300, 80% ऑफ 300। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 240 रुपीज। ये आ गया आपका। 400 पे कोई डिस्काउंट नहीं आपका, कोई डिस्काउंट नहीं। तो जब कोई डिस्काउंट नहीं तो फिर आपको ये प्राइस कितने की पड़ेगी 400 रुपए की थी, कोई डिस्काउंट नहीं, तो इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू भी आपकी कितने की पड़ गई 400 रुपए की। यानी सी पे आपकी जो डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब होता है डिस्काउंट हटा देने के बाद जो उसकी प्राइस आई, जितने पर आपको सामान मिल रही है, तो वो इसकी आ गई 240, ये आ गई 400, ये आपकी आ गई कितनी 200, ये आपकी 200 आ चुकी है, और ऊपर आपकी 90 आ चुकी है। इसके आगे देखिए जीएसटी के बारे में। तो मान लेते हैं, तो ये हमारी डिस्काउंटेड वैल्यूज की टेबल हो गई। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे SGST और CGST को भरने के लिए। तो कुछ लोगों को हो सकता है ये नया लग रहा हो, ये SGST CGST क्या है, तो ये उसको ही नया लगेगा जिसने हमारा वीडियो नंबर 3 नहीं देखा है। तो इनकेस अगर आपने वीडियो नंबर 3 ना देखा हो तो पहले उसे देख लीजिएगा, वहाँ हमने पूरा डिटेल में बता रखा है कि क्या होता है SGST, क्या होता है CGST, क्या होता है IGST, कैसे ये कैलकुलेट होते हैं।
SGST और CGST का मतलब यहाँ पे ये ट्रेड कैसी होगी, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, बताने की कोशिश करिए। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में जो GST है ये आपकी 12% है, 12% का GST का टैक्स स्लैब आपका लग रहा है। ये उसने बता रखा है आपको क्वेश्चन में कि जो इस क्वेश्चन में GST का टैक्स स्लैब है वो 12% है। अब आप बताइए इस टेबल को देख के ये इंटर स्टेट ट्रेड है या इंट्रा। यहाँ पे दो चीजें हैं, SGST और CGST, यानी जो GST है वो डिवाइड हो गई होगी इक्वली। डिवाइड कब हुई होगी, कोई चीज डिवाइड कब हो, अच्छे से डिवाइड हो सकती है जब लोग कम होंगे। यानी कि यहाँ पे जो ट्रेड है यहाँ पे कौन है, सिंगल स्टेट है, विद इन अ स्टेट है। यानी कि ये कौन सी ट्रेड है आपकी, ये आपकी इंट्रा स्टेट है कि इंटर, इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट ट्रेड। इंट्रा स्टेट ट्रेड में ही जो GST होता है वो आपका क्या हो जाता है, टूट जाता है। एक आप आ जाता है आपका CGST और एक आ जाता है आपका SGST। तो ये याद रखिएगा, इस केस में इंट्रा स्टेट केस में GST आपका टूट जाता है इक्वल पार्ट्स में। GST आपका कितना है 12% का, तो SGST आपका कितना हो जाएगा 6% का, और जितना SGST होगा उतना ही आपका क्या होगा CGST होगा, ये भी आपका 6% का होगा। तो आइए देखिए, डिस्काउंटेड वैल्यू आपकी 90 रुपीज है। टैक्स हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यू पर लगता है, डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पर टैक्स लगता है। टैक्स कभी भी MRP पर नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। तो टैक्स किस पर लगेगा, जो डिस्काउंटेड वैल्यू है, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचा आपका उस पर टैक्स लगेगा। तो डिस्काउंट देने के बाद आपका प्राइस कितना बचा 90 रुपीज का, 90 रुपीज पे आप 6% का टैक्स लगा दीजिए। तो 6/100। कुछ लोगों को लग रहा होगा बार बार ये 100 हम नीचे क्यों रखते हैं, ये 100 इसलिए लगते हैं क्योंकि ये लिखने का तरीका देखिए क्या है। टैक्स परसेंट हमारा कितना है 6% का, यानी कि 6% ऑफ 90। परसेंट का साइन हटता है, डिवाइड आता है, मतलब परसेंट साइन हटता है, नीचे 100 आता है, ऑफ हटता है तो मल्टीप्लाई आता है, और ये 90, ये इससे कट गया। 6 × 9 कितना होता है, बताइए जल्दी, 6 × 9 कितना होता है, 6 × 9 होता है हमारा 54। तो 54/10, यानी कि हमारा टैक्स कितना आ गया यहाँ पे 5.4। SGST हमारा कितना आ चुका है 5.4 रुपीज, ये हमारा टैक्स आ चुका है। सेकंड पार्ट में देखिए डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट कोई दिया नहीं तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी होगी 200 ही होगी। तो डिस्काउंटेड वैल्यू हमारी 200 है, 200 पे हमारा 6% का टैक्स लगेगा, यानी कि 6/100 × 200, ये कट गया, कितना आ गया 6 × 12 12 रुपए, ये हमारे 12 रुपए आ गए SGST। तीसरे पार्ट में देखिए 240 रुपीज डिस्काउंटेड वैल्यू है, डिस्काउंटेड वैल्यू पर ही हमारा टैक्स लग जाएगा। तो 6/100 × 240, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, $144 और ये डेसिमल आपका रहा, तो 14.4 रुपीज ये आपका SGST आ गया। 14.4 रुपीज ये आपका SGST आ गया C का। D के केस में देखिए 400 ही डिस्काउंटेड वैल्यू, 6% का आपका टैक्स है, तो 6/100 × 400, ये आपके कट गया 6 × 4 24, ये आपका आ गया SGST। जब भी SGST और CGST दोनों फिल करना हो तो एक को आप फिल कर लीजिए और दूसरे में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का टैक्स स्लैब देखिए बराबर होता है, इक्वली होता है, और दोनों ही डिस्काउंटेड वैल्यू पे लगने जा रहे हैं, यानी दोनों का सेम परसेंट और सेम प्राइस पर लगेगा, तो आंसर भी सेम आएगा। यानी CGST अपने आप कितनी आएगी 5.4 ही आएगी, यहाँ पे कितना आएगा 12 ही आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 14.4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 24। इन सभी के आगे रुपीस के साइन लगा लीजिएगा, ये सब रुपए ही तो हैं। और हाँ, यहाँ यूनिट से याद आया, ये याद रखिएगा, यहाँ पे डिस्काउंट में क्या लिखा है, परसेंटेज लिखा है या रुपए, यहाँ पे परसेंटेज का साइन लिखा था, यानी ये सब 10%, 20%। मान लीजिए ऐसा लिखा होता, मान लीजिए ऐसा लिखा होता, इसका मतलब भी ये 10% ही है, क्योंकि उसने यहां पर देखिए आपको बता रखा ना डिस्काउंट किस फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। तो ये 10 रुपए मत मान लीजिएगा कि 100 में से 10 चले गए तो 90 बच गया, या 300 में से 20 चले गए तो फिर ये 280 होना चाहिए था, 240 कैसे हो गया। अगर यहां पर परसेंटेज का साइन लगा है तो इसका मतलब ये सब अंडरस्टूड किसमें है, परसेंटेज में ही है। तो ये बात याद रखे रहिएगा आप। अब टोटल प्राइस निकालना है हमें। टोटल प्राइस कैसे निकलता है, डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस SGST प्लस CGST। तो डिस्काउंटेड वैल्यू आपकी कितनी है
90 रुपीज़। SGST आपकी कितनी है 5.4, CGST कितना है 5.4। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100.8 रुपीज़ या 100.80। ये आपका आ गया इसका टोटल प्राइस। इसका निकालेंगे तो डिस्काउंटेड वैल्यू सबसे पहले लिखिए कितनी है 200 प्लस SGST कितनी 12, CGST कितनी 12, कितना आ जाएगा 12 प्लस 12 24 आ जाएगा, 224 रुपए आपका आ गया। ये आ गया आपका। तीसरे पार्ट में देखिए 240 रुपए आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस 14.4 ये 14.4 ये, तो ये कितना आएगा आप बताइए जरा 168.268 ये आएगा आपका, देखिए कैलकुलेशन करके 268.8 रुपीज़। चौथे पार्ट में देखिए डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी आएगी 400 प्लस 24 प्लस 24, तो 24 प्लस 24 48, 448 रुपीज़। ये आ गई आपके टोटल प्राइस। ए आपको भले इसकी MRP 100 थी लेकिन पड़ेगा कितना का 100.80 रुपीज़। बी डिस्काउंट के बाद की बात हो रही है। ए आपकी MRP 100 रुपीज़ थी, भले ही आपको डिस्काउंट उसने 10% का दे दिया लेकिन आपको टोटल प्राइस पड़ा कितने का 100.80 का। बी आपकी MRP कितनी है 200 की, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिला आपको, तो इस टैक्स परसेंट पर आपको कितना मिला जा करके 224 रुपए का। सी पे देखिए 20% का डिस्काउंट था, इसके बाद भी आपको प्राइस कितने का पड़ा 268.8 का। और डी के केस में देखिए वो आर्टिकल आपको कितने का पड़ा 448 का। फिर नीचे आता है टोटल बिलिंग अमाउंट। टोटल बिलिंग अमाउंट, टोटल बिलिंग अमाउंट या टोटल प्राइस आपसे पूछ सकता है कितना आएगा, तो इसको आप जरा ऐड करिए और बताइए कितना आएगा। ऐड करने की कोशिश करिए और बताइए कितना आएगा। बस आपको ये चारों डेटा ऐड करना है, चारों कितना आएगा। ये आएगा आपका टोटल बिलिंग अमाउंट। इसके आगे आप रुपीस का साइन लगा लीजिएगा। जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा हम मेक श्योर कि आप इसमें रुपीस का साइन जरूर लगाएं। तो 1041.6 हो सकता है आपको यहाँ पे 60 भी देखने को मिल जाए, तो दोनों सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। 1041.60 ये आ गया आपका टोटल बिलिंग अमाउंट। तो ये था जीएसटी का क्वेश्चन जो टेबलर बेस्ड होता है। आप कभी भी कोई सामान खरीदेंगे या आपके पास अगर कोई सामान आया हो, आमतौर पे फ्लिपकार्ट या अमेजन से जब आपका सामान आता है आपको जो बिल मिलता है वो सेम इसी टेबल के फॉर्म में होता है। इस टेबल में बस हमने देखा है कि ये क्वेश्चन कौन सा था SGST और CGST का, जिसमें GST डिवाइड हो रहा था यानी कि इंट्रा स्टेट था। इस क्वेश्चन को हम इंटर स्टेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे ये दोनों टेबल गायब हो जाएंगी, वहां पर क्या आ जाएगा IGST आ जाएगा। ये दोनों टेबल हट करके IGST की टेबल बन जाएगी और ये परसेंटेज 6 की जगह 12 हो जाएगा बस। और इस क्वेश्चन में कुछ खास होता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो टेबल वाला समझ में आया होगा GST से कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम समझेंगे IGST का क्वेश्चन कैसे होता है, कैसे ये टेबल रिमूव होती है।